बीएमओ और डॉक्टर के बीच ड्यूटी को लेकर विवाद। जांच करने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जिला चिकित्सा अधिकारी। डॉक्टर कुशवाहा को बीएमओ पद से हटाकर बजट ठिकाने लगाने का षड्यंत्र। मानव अधिकार सुरक्षा संगठन ने लिया संज्ञान। डॉक्टर कुशवाहा को बीएमओ पद से हटाया तो होगा आंदोलन। टीकमगढ़ जतारा नगर का जहां एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनियमितताओं के चलते पूर्व में हमेशा चर्चा का विषय बना रहा, यहां पूर्व में पदस्थ बीएमओ हमेशा निजी स्वार्थ की पूर्ति में लग रहे, तो वही विगत दिवस पहले खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुशवाहा में एवं डॉक्टर राहुल जैन में ड्यूटी को लेकर विवाद की स्थिति बन गई थी। दो कुशवाहा का कहना है कि सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी समय से करें, जैसी कि मध्य प्रदेश शासन की इच्छा है, परंतु यहां पदस्थ डॉक्टर जैन शासन के नियमों को तक में रखकर अपनी मनमर्जी से ड्यूटी करते हैं। बस इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और मामला यहां तक पहुंचा कि डीएमओ कार्यालय के अंदर ही डॉक्टर जैन द्वारा कुछ अनर्गल शब्दों का उपयोग कर डीएमओ को झाड़कार दिया, तो डॉक्टर संजय कुशवाहा द्वारा पुलिस थाना जतारा में लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई थी, जिसके चलते जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शोभाराम रोशन मामले की जानकारी करने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां उन्होंने अपने कर्मचारियों से मामले के बारे में पूर्ण जानकारी ली, साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में कई अनियमितताएं पाई की जिनको सुधारने का प्रयास डॉक्टर संजय कुशवाहा कर रहे थे। वहीं जिले से आए डॉक्टर शोभाराम रोशन ने जल्द से जल्द सुधारने के दिशा निर्देश दिए गए। वही उक्त मामले का संज्ञान मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रांतीय सचिव राम रतन दीक्षित ने लेते हुए साफ शब्दों में कहा है कि यदि बजट ठिकाने लगाने के लिए दो कुशवाहा को हटाने के लिए जो असफल प्रयास किए जा रहे हैं, श्री दीक्षित ने कहा है कि जैसा पूर्व में होता रहा है, यदि भर्राशाही करने का प्रयास किया गया तो मानव अधिकार सुरक्षा संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। चेतावनी देते हुए श्री दीक्षित ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर समय से ड्यूटी करें, किसी भी प्रकार की अनियमितता की गई तो जनहित में सुरक्षा संगठन सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा। बताएं, ये जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा चर्चाओं में है, क्या बात है, क्या कारण है उसकी? हमारी और डॉक्टर राहुल जैन की तो ड्यूटी पे लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने हमारे बीएमओ कक्ष में आके हमें गाली गलौज की थी। इसका आवेदन हमने सीएमएचओ सर को दिया था। सीएमएचओ सर कल आए थे जांच के लिए। हमारे बयान और डॉक्टर सुनील गुप्ता उस टाइम पे उपस्थित थे, उनके बयान लेके गए। अब वो उन्होंने जांच के लिए आगे कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। अब नेक्स्ट जांच का इंतजार करते हैं। क्या मामला था जिसके ऊपर? मामला ये था कि ड्यूटी को लेकर विवाद हुआ था जी। ड्यूटी तो हमने उनसे बोला कि आप ड्यूटी कीजिए, पेशेंट ओपीडी में खड़े हुए हैं, तो फिर वो हमारे चैम्बर में आके वो गाली गलौज करने लगे। ये थोड़ा सा मैटर, ये व्यक्तिगत काम तो था ना, ड्यूटी माने व्यक्तिगत हमारा काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट की ड्यूटी तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, जो भी डॉक्टर की जिस टाइम पे ड्यूटी लगाई जाती है वो अपनी अपनी ड्यूटी करें। ड्यूटी के लेके विवाद हुआ। थैंक यू। बीएमओ और डॉक्टर के बीच ड्यूटी को लेकर विवाद हुआ सर, इस मामले में सर बताएं सर क्या निर्णय? इसमें डॉक्टर राहुल जैन का जो कहना है कि वो हम ड्यूटी पे थे, जिस समय इनकी बातचीत हुई है तो वो नीचे ड्यूटी में बैठे हुए थे। वो करीब एमएलसी रजिस्टर भी उन्होंने दिखाया है, उस समय 4 बजे करीब उन्होंने ड्यूटी एमएलसी भी किया है। तो उसी बात को लेकर उनको किसी के द्वारा ये बतलाया गया कि आप ड्यूटी पर नहीं हैं। तो इस बात पे उन्होंने बीएमओ साहब से पूछा है, मतलब थोड़ा सा कि आप हमें, मतलब जब मैं ड्यूटी पे हूँ तो क्यों आपने इस तरीके किया है, तो कहा सुनी हुई होगी। उनके अनुसार तो, डॉक्टर राहुल जैन के अनुसार तो हमने किसी प्रकार की कोई अवैधता नहीं की गई है और सिर्फ बातचीत पूछा गया है। जब कलेक्टर ये डॉक्टर अब वो बीएमओ साहब से अभी उनके वो आ रहे हैं, वो नाइट ड्यूटी करके गए हैं, तो वो आधा घंटा में आएंगे वो, तो जब उनका अपना चलेंगे। पर उन्हें लिखित में तो यही दिया है कि हमारे साथ मतलब गलत व्यवहार किया गया है। उनका मेरे पास मतलब लिखित मिल गया है मुझे उनका बयान, तो उनके द्वारा ये कहा गया। पर डॉक्टर राहुल जैन का अपना कहना है, अपने कथन दोनों लेंगे, अभी डॉक्टर सबसे मिलेंगे। और मेरा कहना ये भी, जो भी स्थिति है, हमें अस्पताल में दोनों जन पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना है, मैंने दोनों को समझाया है कि आपको दोनों को मिलकर काम करना है, जिससे जनता को फायदा मिले।
यदि आप आपस में डॉक्टर लड़ेंगे तो निश्चित है कि नुकसान हमारे मरीज का होता है। डॉक्टर लोग लड़ रहे हैं तो ये चीज़ जब आप समझदार हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना वहीं है। सर एक बात और कि ओपीडी के समय दवा वितरण कक्ष में 3 लोगों की ड्यूटी रहती है, लेकिन फिलहाल में तो सर एक ही व्यक्ति हैं और हमेशा ओपीडी के समय ओपीडी समय में सभी लोग जितने लोग रहते हैं वो सब ओपीडी में रहेंगे, और जो ओपीडी के समय के बीच का जो समय रहेगा उसमें सर इमरजेंसी जो डॉक्टर रहता है उसके साथ 1-2 कर्मचारी रहते हैं, वो ही रहेंगे। तो ओपीडी का समय चल रहा है तो अभी भी नहीं है। हाँ अभी हैं, सब लोग आ रहे हैं, वो 5 से 6 सब लोग आएंगे, ठीक है। तो 5 से 6 में कर्मचारी आएंगे, पर जो जैसे 5 के जैसे अभी हम बीच में आए थे, जब अभी जैसे आधा घंटा पहले की बात करें तो उस समय डॉक्टर एक था, एक वार्ड बॉय था और एक कर्मचारी और था। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मैनेज करेंगे ओपीडी समय के समय पूरे दिन भर 24 घंटा पूरा स्टाफ यहाँ बैठा रहे, ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो ओपीडी के समय जो नहीं रहेगा उसमें सिर्फ ड्यूटी डॉक्टर रहेगा, 1-2 कर्मचारी रहेंगे, जो आदमी आए तो उसको अटेंड कर ले, उसको दवा दिलवा दें, इतना रहता है। पर जो समय जैसे रूटीन का समय रहता है, जैसे 9 बजे से आपको जो हॉस्पिटल ओपीडी समय रहेगा उस समय सब लोग रहेंगे, और जो अभी 5 से 6 रहेंगे इसमें सभी लोग रहेंगे। सर आज निरीक्षण के दौरान क्या आवश्यक दिशा निर्देश एनआरसी में सबको समझाया है, वहाँ रुकना है, नाइट ड्यूटी यहाँ पे क्या है ऐसा हमें मालूम चला है, लोगों की ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि यहाँ नाइट लोग करते हैं, रहते नहीं हैं। तो पहले हम अपने कर्मचारियों को रुका रहे हैं, उनको ये बोल रहा है कि आप रुक के देखो पहले यहाँ कि यहाँ क्या है। तो उनका कहना तो ऐसा है कुछ नहीं है यहाँ पर, तो वो भ्रांतियाँ को तोड़ना है तो पहले कर्मचारी रुकेंगे, तो साथ में एक करके रुकवाएंगे तो रुक जाएंगे लोग। तो ये तो आदत बनाना पड़ेगी उनको। वही हाल मैटरनिटी वालों का है, मैटरनिटी में भी नहीं रुकती हैं, चली जाती है। लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है कि भाई ऐसा नहीं है, आज के समय में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, कहीं नहीं होती है।